हेलो स्टूडेंट्स, बेटा रेडॉक्स टाइट्रेशन में आप लोगों ने मुझसे ये पूछा कमेंट में कि सर इसका आंसर क्या होगा। देखिए वैसे हमको बताने ही वाला था कि आप ऑलरेडी एन फैक्टर और प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में जान चुके हैं। आइए आज इसका एप्लीकेशन करेंगे, डे 4 में इसको फाइनल खत्म करते हैं। देखिए आपके पास जो रिएक्शन दिया है कुछ इस तरीके से, आपको KMnO4 दिया है, FeC2O4 दिया है और एक एसिडिक मीडियम दिया है। अगर आपके पास ये कंडीशंस हैं तो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे, आपका Mn 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आपका Fe3 पॉजिटिव और आपका CO2 ये चला जाएगा। सही बात है। आप लिखेंगे N1 इंटू N फैक्टर 1 किसके बराबर हो जाएगा? N2 इंटू N फैक्टर 2 के बराबर ये हो जाएगा। N1 की वैल्यू आपको निकालनी है और N फैक्टर 1 कितना हो जाएगा? ये देखिए 7 प्लस से 2 पॉजिटिव आ रहा है, ये आ जाएगा 5 के बराबर। N2 की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 5 मोल के बराबर और N फैक्टर 2 कितना हो जाएगा? FeC2O4 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 के बराबर। तो N1 की वैल्यू कितनी? 3 के बराबर आ जाएगी। यहां से ना सिर्फ N1 की वैल्यू आई है, हमें एक चीज और पता चली है कि अगर इसके 3 मोल्स होते तो इसके 5 मोल्स होने चाहिए, यानी कि आप इसकी बैलेंसिंग भी कर सकते थे। आइए इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। आपके सामने अब जो रिएक्शन है K2Cr2O7 H2O2, क्या प्रोडक्ट्स बनने चाहिए? देखिए यहां पे क्रोमियम 3 प्लस ऑक्सीडेशन में चला जाएगा और ये आपका O2 बन जाएगा। सही बात है। फिर आप बोलते हैं कि देखिए सर ये क्योंकि 6 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से 3 पॉजिटिव आ रहा है तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका N फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 2 6 के बराबर। N1 की वैल्यू आपको चाहिए, N2 की वैल्यू आपको गिवन है 1 मोल के बराबर और इसका N फैक्टर कितना हो जाता? आप बोलते हैं कि सर देखिए ये -1 से कितना 0 जा रहा है और -1 इंटू 2 यानी कि ये हो जाता आपके 2 के बराबर और N1 की वैल्यू आ जाती है कितनी? 2/6 दैट इज 1/3 के बराबर। यानी कि अगर इसका 1/3 मोल है तो इसका 1 मोल ही होता। तो फिर से आप आंसर भी निकाल सकते हैं और बैलेंस आउट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप ना सिर्फ रेडॉक्स टाइट्रेशन कर सकते हैं, आप बैलेंसिंग भी बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसी के साथ खत्म होता है, लेकिन मैं आपको छोड़ता हूं अगेन एक क्वेश्चन के साथ। फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही इसका आंसर बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।